सभी भाई बहनों को जय मसीह की और मेरे आत्मिक परिवार को भी जय मसीह की। मैं अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मेरा नाम सीमा है और मैं चंडी मंदिर कैंट की रहने वाली हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम अजय कुमार है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई, हम मैरिज के बाद बहुत अच्छे से रह रहे थे। रहते हुए अचानक हमारे जैसे चलते गए तो हम बीच में हमारी काफ़ी अनबन होने शुरू हो गई और हमारे बीच में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े कलेश होने लगे। कई बार ऐसे करते करते इन्होंने ये ड्रिंक भी करने लग गए थे। तो इस दौरान मेरा बेटा हुआ और फिर उसके बाद बेटी भी हुई। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी जब 6 महीने की थी उसके बाद से और भी ज़्यादा हमारे बीच में और ज़्यादा कलेश होने लग गए। बिल्कुल भी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, ना ये मुझे समझ पाते थे, ना मैं इनको समझ पाती थी। हम दोनों के अंदर ही गुस्सा था, इतना कि हम 10 मिनट के लिए भी हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और फिर मेरी बेटी 11 साल की थी तब मेरे हस्बैंड पूरी तरह से घर छोड़ के चले गए। और जब ये घर छोड़ के चले गए तो 2 बच्चों के साथ मैं रहने लगी, उनको देखने लगी, उनकी परवरिश करने लगी। तो उससे मुझे और ज़्यादा ये लगा कि मुझे ये लगता था कि शायद ये बदल जाएंगे, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ कि इन्होंने और बाहर निकलने के बाद और इन्होंने मुझे जैसे बोला कि मैं अब डाइवोर्स चाहता हूँ, मैं सच में नहीं रह सकता हूँ बोल के। उस दौरान मैं बहुत हैरान थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और अपनी सारी उलझनों के साथ 2 बच्चों के साथ जब मैं कोर्ट में गई और मैं ये देख रही थी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कुछ किसी चीज़ का मैंने किसी का गलत नहीं किया, तब भी मेरे साथ कैसे गलत हो सकता है, आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने ऐसी कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें मैंने कभी अपने जीवन में, ये सारी दूर दूर तक हमें कुछ पता नहीं था, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। प्लस मेरे साथ तो जो हो रहा था। मेरे 2 बच्चे भी जब उन चीज़ों को देख रहे थे तो ये बोल रहे थे कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ और हम ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप लोग वहाँ चलिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हम पापा से मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ पे पापा से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। उन्हें तो तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेरा मन अंदर ही अंदर, मैं इतना ज़्यादा मैं रो रही थी, इतना रो रही थी और अंदर ही अंदर मेरे क्वेश्चन चल रहे थे। और मैं आसमान की ओर देख के मैं बोल रही थी कि क्या कोई मेरी पुकार को सुन रहा है, अगर है तो तू कहाँ है, कोई मेरी सिचुएशन को क्यों नहीं देखता, कोई मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं देखता कि आज मुझे ये सब दिन क्यों देखना पड़ रहा है और मेरी क्या गलती है, क्या गुनाह किया है मैंने। तो मैं ये सारी सिचुएशन को लेकर जब मैं कोर्ट में गई, उसी दिन हमारे बीच में जो कोर्ट में हमारी वहाँ पे डेट लगी हुई थी, तो हम दोनों मिले, वहाँ पे बात हुई। बात होने के द्वारा वहीं पे जिस दिन मैंने कोर्ट का पहला दिन देखा था, मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि अब मुझे जीना नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। ऐसी हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं अब सुसाइड करूँगी, मुझे जीना नहीं है और जी के भी क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें देखना ही है तो क्यों जीना है, जीने का कोई मकसद ना हो तो क्या करना है जीने का। वहाँ पे वो चर्च के सिस्टर मिले, उन्होंने मुझे बोला कि जब उन्होंने हमारी परिस्थिति देखी, वो आए हुए थे कोर्ट में, उन्होंने देखा, बहन कहते निराश मत हो, कोई बात नहीं, आप एक बार चर्च आओ और आप कोई बात नहीं, आप आओ देखो। तो मैंने बोला कि सारी जगह तो मैंने जाके देख लिया, हर जगह जाके देख लिया, कहीं तो कुछ हो नहीं रहा है, चर्च जाके कैसे कोई किसी का क्या हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर इतनी टूटी हुई थी कि मुझे किसी भी चीज़ पे और ना ही किसी पे विश्वास था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने लिए ना सही, आप अपने बच्चों के लिए आओ, एक बार आप चर्च आओ, आप देखो, और परसों संडे है तो संडे वाले दिन ना आप मेरे साथ आना और मेरे साथ चलना, मैं आपको लेके जाऊँगी चर्च। तो उन बहन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उन सिस्टर का, कि वो मुझे चर्च लेके गए। जब मैं पहली बार गई तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा मुझे बहुत शांति मिली।
ऐसे मेरे अंदर ना एक आशा जग रही थी, और जितने भी मेरे क्वेश्चन थे ना, मैंने वहाँ जाके मैंने बोला मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं देखना चाहती थी कि सच में अगर कुछ है तो आज मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा कितने हैं, कितने दुष्ट आत्मा हैं? 7 हो। नाम बता सबके, नाम बता सबके। हाँ तो कैसे पता 7 है? औरत और आदमी दोनों हैं। कहाँ से आए हो? अमृतसर से। और बेटी के साथ क्या कर रहा? चल होली गोस्ट, होली गोस्ट। छोड़। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा था, उसका भी उसको फिट्स पड़ते थे, उसको दौरे पड़ते थे। मैं देखती थी उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। एक हफ्ते की दवाई ही 1100 की दवाई, 1100-1200 की दवाई, सिर्फ 5 दिन की दवाई आती थी। डॉक्टर बोलते थे आप इस दवाई को रेगुलर करोगे और इस दवाई को आपने हर हाल में इसको देना ही देना है, वरना एक डोज भी मिस हो गया तो कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ, बोलते थे। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं कैसे भी करके मैं अपने बच्चों की दवाई पूरा करूँगी। मैंने जॉब करना शुरू किया। जब मैं जॉब करना शुरू किया, मैं इसकी दवाइयाँ इसकी लेती रही। कई बार ये एडमिट हो जाता था, कई बार रात को लेके जाना पड़ता था। कई बार इसको, मैं जॉब में होती थी, जॉब से ही बुला लेते थे कि आपका बेटा यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, स्कूल में गिर जाता था, कभी कहाँ गिर जाता था। मैं इसको उठा के फिर हॉस्पिटल लेके जाती थी। तो मैं फिर इसको लेके जाती थी तो बहुत दिन तक ये सब चलता रहा। फिर मैं परमेश्वर में इसके लिए भी बोलती थी कि प्रभु, जैसे आपने मुझे आज़ाद किया, मेरी बीमारियों को आज़ाद किया, प्रभु मेरे बेटे के ऊपर भी दया करो, मेरे बच्चे के ऊपर भी कृपा करो। तो मम्मा वो भी प्रोफेसी करते थे, तो मैं जितनी बार मम्मा बोलते थे ना, मैं उतनी बार मैं अपने बेटे के लिए रिसीव करती थी कि मेरे बेटे का भी ये दौरे की बीमारी जा रही है, ये भी आज़ाद हो रहा है, ये भी चंगाई पा रहा है। और सच में मेरा बेटा भी अब ठीक है। मैं धन्यवाद करती हूँ, उसकी पूरी दवाइयाँ छूट चुकी हैं और अब वो बिल्कुल भला चंगा है, बिल्कुल अच्छे से रहता है। कोई सिर में दर्द नहीं होता, कोई उसको फिट्स नहीं आते। अब वो बिल्कुल पूरी रीति से आज़ाद है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, और अपनी आत्मिक माँ का, अपने सुचल फैमिली का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी दुआओं के द्वारा, प्रभु के द्वारा मेरे बेटे को जो चंगाई मिली है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरा डाइवोर्स शुरू हो गया था तो उसके बाद जब हम फिर भी परमेश्वर में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। बेशक पैदल जाना पड़ता था, हम चर्च जाते रहे, कभी पीछे नहीं हटे। बेशक भूखे सो जाते थे, लेकिन चर्च जरूर जाते थे, चाहे पैदल चल के जाना हो, चाहे कैसे भी जाना हो। परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैंने ये मन बना लिया था और मैं चलती गई। अचानक एक दिन मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी ये वर्ड दे रहे थे कि टूट, जो जड़ समेत भूमि में अभी भी बचा हुआ है, आपकी आशा भी बची रहे। और अगर आपकी आशा बची हुई है, उसी ठूट के अंदर से परमेश्वर एक नया पेड़ आपके लिए निकालेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। बात करने लगे, कांटेक्ट करने लगे, रहने लगे और उसके बाद आने जाने लगे। अपने बच्चों के साथ भी बहुत प्यार से रहते हैं, इनको उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं और बहुत प्रेम करते थे। पहले से भी ज़्यादा, अब और ज़्यादा इनके साथ अच्छे से रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इतनी अद्भुत चीज़ें की हैं। जो मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से रिस्टोर किया है। और हम जो इस साल का वर्ड मम्मा देते भी थे, अपोस्टल जी देते थे कि ये रेस्टोरेशन का साल है। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में वो रिस्टोर किया और अपने वर्ड को भी मेरे जीवन में पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मिक फैमिली का, पूरी फैमिली का। मैं सुचल फैमिली का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे जिंदा खुदा जलाली परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। आज मेरा परिवार आज बहुत खुश है, आनंदित है परमेश्वर में। और मेरे हस्बैंड जो मेरा विरोध करते थे कि प्रभु में चली गई है बोल के, जो रहना भी, बात करना भी नहीं पसंद करते थे, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और वो खुद बपतिस्मा ले चुकी हैं, खुद मेरे प्रभु में आ चुकी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु में बहुत आनंदित हैं और मुझसे भी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, बल्कि आनंदित हैं। मुझे खुद बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है बोल के। तो मैं सच में धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि ये प्रभु ही बदल सकता है।
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी हमें जो परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मिलाया है। परमेश्वर की कृपा से जो भी हुआ है, बस परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन को बदला है, मेरे अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ डाला कि भाई ऐसा कर वैसा कर। परमेश्वर ने मेरे को बहुत कुछ ज्ञान दिया। तो परमेश्वर की वजह से मैं सब कुछ मेरे परिवार से मिला। मैं परमेश्वर ने मुझे वहाँ बुलाया और परमेश्वर के वजह से मेरे परिवार सब मिल गए और आज मैं 32वां ले चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ परमेश्वर के कृपा से। हम यहाँ जो भी वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं घर में, हमारे पूरा मतलब कि जो भी है प्रार्थना के साथ ही बैठे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं। हर कोई मेरे परमेश्वर की वजह से सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। जय मसीह। सारे भाई बहन को जय मसीह, आत्मिक परिवार को भी जय मसीह की। और मैं मुबारकपुर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता है। अपने जीवन की अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत काम किया और मैं कितना परेशान रहती थी, बहुत बीमार भी रहती थी। उसके बाद मैं मेरे ना बच्चे कंसीव नहीं कर पाती थी, करती थी तो ख़राब हो जाते थे जी। तो बहुत दवाइयों पे पैसे, मैंने इतने पैसे लगाए, सारा पैसा ना बर्बाद कर दिया दवाइयों पे। 10-10 हज़ार के टेस्ट करवा लिए, 32 हॉस्पिटल में, 16 में, और एक इधर है पंचकूला में चक्रवर्ती नर्सिंग होम, वहाँ भी मैंने बहुत पैसे लाए। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरे को बच्चेदानी की ना आपके 2 मुंह हो गए, आप माँ नहीं बन सकते हैं। तो मैंने ना किसी को ये बात नहीं बताई थी। मैं अंदर अंदर ना रोती रहती थी। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई थी मैंने। और गांव में सारे कोई ना इतना कुछ बोलते थे ना, बहुत ताना मारते थे। मैं रात में भी रोती रहती थी, बड़ी सारी रात हो जाते थे, रोती रहती थी बड़े। ये बोलते थे ना दवाई लेके आ, मैं दवाई लेने नहीं जाती थी क्यों, मेरे को पता था कि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है और होंगे है नहीं। फिर बहुत गुस्सा करते थे कि दवाई तो लेके आ। पहले ही मैं सोचती थी पहले ही पैसा सारा बर्बाद हो गया, पैसा भी नहीं है मेरे पास तो कहाँ से जाऊंगी दवाई लेने, और होगा भी नहीं कुछ। फिर कोई बताता कि बाबा के चक्कर में, बाबा के पास बताता कि बाबा के पास चले जाओ, वहाँ चले। फिर चौकी लाना से लोगों को, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि आप तक झाड़ फूक से हो जाए, कहीं इधर से धागा बनवाना, कहीं उधर से धागा बनवाना। फिर उसके बाद मैं हार चुकी थी। फिर मैं निराश हो चुकी थी कि अब मैं माँ, 15 साल हो गए थे कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। ये बात ना मैं किसी को नहीं बताती थी, अंदर अंदर घुटती रहती थी। कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जल्दी जाती थी मैं। इसके कारण जब सारी जगह जा रही थी ना, मैं परेशान हो गई थी, तो आस छोड़ दी थी कि अब नहीं माँ बन पाऊँगी मैं। फिर मेरे को ना किसी ने बताया चर्च के बारे में, KM के चर्च में जाओ, वहाँ पे आपको ठीक हो जाओगे। फिर मैं विश्वास वहाँ पहले नहीं करी थी कि हाँ सारी जगह तो ठीक नहीं हुई, वहाँ कहाँ ठीक हो पाऊँगी मैं। फिर मैं गई एक दिन, उसके बाद मैं वहाँ गई तो मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे। फिर जाती रही। फिर मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद प्रेयर रिक्वेस्ट बोला था मम्मा ने, फिर मैं विश्वास के साथ गई वहाँ पे लेके। मम्मा ने यही कह रहे थे कि जो काम नहीं बना जरूर आपका काम होगा। और प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी आपकी इतने समय से जैसे भी है, आपने जो भी लिखी है एक हाथ में उसे भी लो। प्रार्थना का विषय लिख के डाला था, एक हाथ में बीज लिया था मैंने, तब बोया मैंने विश्वास के साथ। और उसके बाद मैं उसी महीने में गांव चली गई थी। तो मम्मा ने मेरे को सपने में मम्मा जी आए वहाँ पे, बड़े वाले अभिषेक भैया और मम्मा जी, मेरे पेट पे हाथ रखा। मैंने उसी महीने में कंसीव कर लिया था। तब मेरे को जब चेक कराया ना, तब वो कह रहा आपका बेबी कंसीव हो गया है। मेरे 3 बेबी ना खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने बोला था कि आपके बच्चेदानी में 2 मुंह हो गए हैं।
और आप ना कभी माँ नहीं बन सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ 15 साल के बाद एक बेटी के साथ मुझे आशीषित किया परमेश्वर ने। हस्बैंड में फैमिली सारी खुश है इस बेटी के साथ। हम बहुत आनंदित, बहुत खुश हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे को भी ताने मारना चालू कर दिया था जी। बोल रहे थे तू निर्वंशी है, ये है वो है, इस तरह। जैसे गांव पे गया कभी तो बोलते थे तो तेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो उसका छोड़ दे, ये कर वो कर, इस तरह बोलते थे हमारे को बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं छोड़ने का कोई वो नहीं किया। मैं यही सोचा जो चलो होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है, मैं छोड़ेंगे नहीं। तो वो बोले यहाँ पर एक जगह झाड़ फूँक करता था वो बाबा था, वो बोला वहाँ आओ, मैं वहाँ पर दिखा देते हैं। मैं यहाँ से जाना चालू किया। 5 बार वो हमारे को बोली 5 बार आ जाना और 5 बार में ठीक हो जाओगे। थोड़ा भी फर्क नहीं लगा, जो 19-20 का भी फर्क लग जाए तब भी ठीक था, वो भी नहीं हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें एक बेटी के साथ आशीषित किया। पूरी फैमिली और पूरे बच्चे के साथ मैं खुश हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं, अच्छे से वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, संगति में बने रहें। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम सर्वजीत है। मैं पिंड तोफा पर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह जी मुझे प्लाट के साथ ब्लेस किया। हम बहुत ज़्यादा जगह जगह जाते थे, हमें प्लाट नहीं मिलता था, और जहाँ पर मिलता भी था वहाँ पर महंगा रेट बोलते थे। हम सोचते थे कि हम अपनी दुकान खोल लें। ਅਸੀਂ बहुत जगह देखा दुकान, सानू किते दुकान नहीं मिली। मुझे प्लाट के साथ ब्लेस किया। और हम बहुत ज़्यादा जगह जगह जाते थे, हमें गांव में भी नहीं मिली दुकान। हमने बहुत कोशिश की, हर जगह हमने निराशा मिली। किसी बहन ने हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और पास्टर कंचन मित्तल के चर्च बारे में बताया। जब हम वहाँ पर गए, जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा इतनी गवाहियाँ लोगों की बन रही हैं, किसी की प्लाट की, किसी की बीमारियों की, लंगड़ों की, भी बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रही है। जब मम्मा प्रार्थना करती थी, उनके सिर पे हाथ रख के चमत्कार हो जाता था, वो चंगे हो जाते थे। मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर हमारा भी काम करेगा। हम लगातार चर्च में जाते रहे। हाँ, बोलते थे हम सबको भी जो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटोगे। हालेलुया। और एक स्पेशल सीड लैंड ऑफरिंग के लिए मैं चाहती हूँ हम सब लेंगे, और जितना भी आप कर सकते हैं परमेश्वर से एक वाचा बांधिए। आज की रात जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बात करे, जो आपके अंदर डाले, लिख लो उसको डायरी में, और परमेश्वर से बोलना, प्रभु मेरी ये अमाउंट इतना परमेश्वर मैं चाहता हूँ करना। मत सोचना कैसे, प्रभु अपने आप प्रोवाइड करेगा। आप इच्छा रखिए, परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। तो फिर हमने पूरे विश्वास के साथ हमने परमेश्वर के राज्य में बीज बोया। जब हम चर्च में से आए तब डीलर का फ़ोन आया, तो परमेश्वर पिता ने उसका मन बदला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डीलर ने 12 लाख का बोला था, और एकदम से 5.5 लाख का हमको प्लाट मिल गया। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी रजिस्ट्री का कागज है। सारी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जिनकी प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। सभी भाई बहन को सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है और मैं बुबके की रहने वाली हूँ। पहले मेरे पास 2 बेटियाँ थी,
लेकिन मैंने उसके बाद कुछ सोचना नहीं था, क्योंकि पहले ही मेरे पास 2 बेटियां हो चुकी थी ना। मैं चाहती थी कि मेरे पास आगे कुछ हो भी, कभी अगर मैं करना चाहूँ तो दोबारा फिर मेरे पास बेटी हो जाए। 5 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो वैसे ही हम मतलब मेरे पेट में पेन हो रही थी, तो मैं चेक करवाने के लिए चली गई। तो हमें 3 मंथ बाद पता लगा कि मुझे प्रेगनेंसी है, और वो भी ट्विंस बेबी हैं। लेकिन हम उस टाइम इतनी टेंशन में आ गए, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था हम क्या करें क्या नहीं। लेकिन मेरे ब्रदर सिस्टर मुझे सब बोलने लग गए, भी दवाई खा लो, 2 बच्चे हैं, भी क्या पता क्या हो जाए, 2 लड़कियां ही हो जाएगी तो तू क्या करेगी। सब ने मुझे ऐसा बोला, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, भी सोच नहीं पा रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं 2-3 साल से प्रभु में चल रही थी। मुझे यीशु मसीह पे पूरा विश्वास था कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे। जब मेरी दूसरी बच्ची हुई तब मुझे पूरा विश्वास था कुछ ना होगा, जो भी होगा जैसा भी होगा मेरे प्रभु यीशु करेंगे। लेकिन उस टाइम मेरे पास गुड़िया हो गई। उस टाइम मैंने मतलब कुछ वो नहीं किया, जो परमेश्वर ने मुझे देना था मैंने उसी में ही उनका धन्यवाद किया। लेकिन जब मेरे पास ये 2 बच्चे होने थे, जब मुझे पता लगा, तो मैंने प्रभु यीशु से बात करने की कोशिश करी भी मैं क्या करूं। उस टाइम मैं बहुत रोई, भी अबॉर्शन कराऊं या ना कराऊं। अगर अबॉर्शन कराती तो सबसे बड़ा पाप माना जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर हमें वहाँ पे चंगेरा चर्च में कोई भाई जाता है, हमारा रिलेटिव है, उसने हमें वहाँ के बारे में बताया, और पास्टर अभिषेक की मेरे पास वीडियो भेजी। मैंने उसको देखा, उसमें कुछ सीखा, लेकिन उसको देख के मेरा मन हुआ कि मैं अबॉर्शन ना कराऊं और मैं वहाँ पे जाऊं सत्संग में। फिर मैं चंगेरा चर्च में गई, वहाँ पे मैं गई, वहाँ जाके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कंटिन्यू सत्संग में चलती रही। और मेरे हर फ्राइडे में फास्टिंग करती थी। और जैसे मम्मा प्रोफेसर करती थी भी आज ये फास्टिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो मैं ज़रूर करती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं वहाँ गई हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। लेकिन मैं वहाँ गई, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके भी, आज तक मुझे ऐसा कभी लगा नहीं होगा। मुझे वहाँ ऐसा लगा जैसे मुझे परमेश्वर मिल गया है। मैं इतनी वहाँ पे जाके खुश होती थी। आए संडे को मैंने वहाँ सत्संग में जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। फिर मैंने निर्णय लिया, जब मैं वहाँ सत्संग में गई मुझे वहाँ अच्छा लगा। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, जो होगा हो जाएगा। मैंने सब कुछ परमेश्वर के हवाले छोड़ दिया, परमेश्वर के नाम में छोड़ दिया, और मैं उनके नाम में इतने अच्छे से चलने लगी। लेकिन मेरे जब पहले 2 प्रेगनेंसी थी, पहले बच्चा हुआ मेरा, उसमें मुझे इतनी दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा, डिलीवरी के टाइम में भी और वैसे भी बहुत दिक्कत आई। और दूसरे बच्चे में मुझे बहुत दिक्कत आई। लेकिन जब ये बच्चे हुए, मैं परमेश्वर के नाम में चलती रही। मुझे डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ट्विंस बेबी है, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे कभी भी हो जाएंगे, भी काम नहीं करना। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ हमेशा सुबह उठ के परमेश्वर का नाम लेना और अपना काम करना। मुझे पूरा विश्वास था ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ है मेरे परमेश्वर ही सही करेगा। मैं इनको मानती रही और इसी में चलती रही। बल्कि जब मैं 8th मंथ में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला भी आपके बेबी कभी हो सकते हैं, 8वां महीना लग रहा है, आपको ज़्यादा तकलीफ है और आप काम मत करो, भी इतनी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है, कुछ नहीं होगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, मैं बस परमेश्वर के नाम में चलती रही। मुझे क्योंकि पूरा विश्वास था उन पे, इतना विश्वास था कि बहुत ज़्यादा। और पूरे 9th मंथ तक मैं आए संडे को वहाँ पे चर्च में जाती रही। जब वहाँ पे हम सत्संग में जाते तो मम्मा प्रोफेसर करती थी कि आपको बच्चों से ब्लेस किया जा रहा है, तो मैंने उसको रिसीव किया, उसको मैंने अपने जीवन में लिया। और मुझे विश्वास था कि मेरे लिए शायद ये मेरे लिए ही प्रोफेसर हुई है, और मैं उसको रिसीव करती थी। पास स्क्रीन पर वीडियो है प्रभु जी, और खुदा सचमुच इसके नॉर्मल बच्चे हों और ये बच्चे सुरक्षित रहे परमेश्वर। और प्रभु इसकी भी लाइफ को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। माँ और बच्चे दोनों के ऊपर तेरा हाथ बना रहे प्रभु जी, और कोई दुष्ट इन्हें नुकसान ना पहुंचाने पाए प्रभु। मैं इन्हें तेरे ब्लड में कवर करती हूँ और इन्हें आशीष देते हैं। और बहुत जल्द प्रभु ये गुड न्यूज़ के साथ आ रही है। जब मुझे लगा अभी 9th मंथ लग गया, और मुझे ये था कि मुझे डिलीवरी तब करवानी है जब मैं एक बार सत्संग में जाऊँ और मम्मा जी से प्रार्थना करवा लूँ, मेरी डिलीवरी तभी होनी चाहिए। 25 तारीख को दिसंबर को प्रभु जी के इसमें मनाया जाता है, तो मैं भी चाहती थी कि 25 तारीख को हो और दिन भी शुक्रवार होना चाहिए। और परमेश्वर ने मेरी वो भी चीज़ सुनी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को ये बोला, मैं चेक करवाने गई, कह रहे ऑपरेशन से होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है अपने परमेश्वर पे ऑपरेशन से नहीं होंगे, भी नॉर्मल होंगे। मैं अकेले रूम में बैठी और शांत मन से परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा चमत्कार दिखाओ कि बच्चे बिल्कुल वेट भी सही हो, बच्चे भी सही हो, सब कुछ सही हो। और जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई, वहाँ सब कुछ नॉर्मल आया, मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चों के साथ ब्लेस किया, एक बेटा और एक बेटी दी मुझे। जी
और परमेश्वर ने बेटा और बेटी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। हम दिखा सकते हैं बच्चों को। पास्टर जी, बच्चे होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मशीन में रखेंगे, लेकिन इन्होंने विश्वास से प्रार्थना करवाई, तेल लगाया और बच्चे दोनों बिल्कुल सुरक्षित है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। मैं इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 5 साल बाद मुझे एक बेटा और बेटी के साथ ब्लेस किया है। जबकि पहले मेरे पास 2 बेटी हैं, उसके बाद प्रभु यीशु ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं जो कि मेरे यीशु मसीह जी की तरफ से हैं। मैं उनका कभी भी भूल नहीं सकती कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, वो उनकी तरफ से हैं। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ और मैं मम्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे पास 2 बच्चे हुए हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं और जिनको जो चाहते हैं कि हमारे पास बेबी हो या लड़का हो जाए, कहीं इस चीज़ के लिए बहुत तरसते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आकर ये सब देखें और आपको भी बच्चों से ब्लेस करें। मेरा नाम ममता है। मेरी तरफ से सबको, भाई बहनों को जय मसीह की। मैं अपने घर की अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ। मेरी 24 साल हो गए हैं शादी को। मैं किराए के मकान में ही रहती थी, कभी कहीं कमरा चेंज करना, कभी कहीं चेंज करना। उसके बाद में मैं कंपनी में काम करती थी, हमारे पैसे खर्च हो जाते थे बार बार और लगातार संगति में बनी रही। मम्मा प्रार्थना में बोलते थे जो घर के लिए बीज स्पेशल बोगे, तो उसके बाद में मैंने पीएफ में से 10वां बीज स्पेशल बीज बोया जो पीएफ मेरा निकला हुआ था। हालेलुया। और एक स्पेशल सीड लैंड ऑफरिंग के लिए मैं चाहती हूँ हम सब लेंगे और जितना भी आप कर सकते हैं परमेश्वर से एक वाचा बांधिए। आज की रात जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बात करे, जो आपके अंदर डाले, लिख लो उसको डायरी में और परमेश्वर से बोलना, प्रभु मेरी ये अमाउंट इतना परमेश्वर मैं चाहता हूँ करना। मत सोचना कैसे, प्रभु अपने आप प्रोवाइड करेगा। आप इच्छा रखिए, परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। फिर उसके बाद में मेरे को 3 से 4 महीने बाद में मेरे को ब्लेस करा घर से और मेरे को बना बनाया घर मिला। और मैं सोचती थी मेरे को कम ही छोटा ही मिलेगा घर, मगर प्रभु ने मेरे को 75 गज के घर से ब्लेस करा। जैसे बिजली का बिल हो गया, किराया हो गया, और टाइम पे मैं किराया भी नहीं दे सकती थी, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद में हम अपना संगति में बने रहे। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और मेरे को प्रभु ने घर से ब्लेस किया। और उसके बाद में मेरे पास पैसों को मैंने प्रार्थना कराई थी चर्च में, तो मेरे को रास्ता तो दिखाई दे गया था और उसके बाद में मेरे को पैसों का दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने मेरे पास एक छल्ला पड़ा था सोने का, और उसके बाद में मैंने वो छल्ला बीज बोया, छल्ले को बीज में बोया। फिर उसके बाद में मेरे को जिसके पास भी मैंने थोड़े ही मांगे, उसने भी मेरे को प्रभु की दया से उन्होंने मेरे को और पैसे दिए। तो मेरे को पैसों के भी बहुत जल्दी घर पे भी कुछ काफ़ी पैसों का प्रबंध घर पे ही हो गया। कुछ रिश्तेदारों ने भी मेरे को प्रबंध किया, मेरे रिश्तेदारों ने। अब आप देख सकते हो मेरा घर बिल्कुल पूरा कंप्लीट है। नीचे भी घर बन रखे हैं, ऊपर भी बन रखे हैं। तो प्रभु ने मेरे को 2,25,000 रुपये में कम करवाया पैसा, मतलब कि 14.25 लाख रुपए मेरे को बना बनाया घर मेरे को ब्लेस किया। तो जितने भी भाई बहन मेरी गवाही को देख रहे हैं, पूरी तरह से आप लोग भी विश्वास करो और स्पेशल बीज बो, तो आपको भी प्रभु घर से ब्लेस करेंगे और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करेंगे। अपने हस्बैंड की भी दूसरी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी 24 साल से दारू का नशा करते थे। मेरे घर पे दारू की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत क्लेश होता था, जिसकी वजह से मैं
थोड़ा सियाणियों के पास भी चली गई, मैं बाबियों के पास भी जाती, जो कपड़ों पे भी झाड़ फूक करते थे। मैंने उनको भी नहीं बताया था कि मैं आपके कपड़ों पे झाड़ फूक करवाती हूँ, मगर मेरे को कोई फर्क नहीं लगता था। जब मैं बाबा तांत्रिक के पास जाती थी और उसके बाद में मेरे को बोलते थे, कह रहे आपके पति दारू छोड़ देंगे, और उसके बाद में मेरे पति नहीं दारू छोड़ते। फिर उसके बाद में मेरे को किसी भाई ने बताया, बोले सिस्टर आप ना चर्च में जाओ और चर्च में प्रार्थना कराओ और विश्वास करो तो आपके पति भी दारू जरूर छोड़ देंगे। तो जिस टाइम मम्मा प्रार्थना में बोलते थे कि नशे की दुष्ट आत्मा जा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय हर नशे की दुष्ट आत्मा इसी समय प्रार्थना करें यीशु के नाम से। बोलो बोलो, ये स्पिरिट मेरी लाइफ से जाए, बोलो ये स्पिरिट मेरे परिवार से जाए, बोलो हर नशे की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से जाए, बोलो जाए। तो उस टाइम फिर मैं रिसीव करती थी कि मेरे पति की भी दारू की नशे की दुष्ट आत्मा जा रही है। और उसके बाद में मेरे को कई बार ऐसे बोलते थे कि मेरे माँ बापों ने कभी दारू नहीं छड़ाई तो तू कौन होती दारू छड़ाने वाली, मगर खुदा ऐसे है ना, वो दारू की हर नशा छुड़वाने की समर्थ रखते हैं। अब बिल्कुल भी 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते वो हमारे घर के। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु कोई धर्म नहीं बदलते हैं, जीवन बदलते हैं। मेरे पति भी इतनी दारू के नशे में रहते थे, उनका जीवन चेंज हुआ है और मेरे पति भी बहुत प्रभु को मानते हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत बदलाव आया है और प्रभु की दया से पैसों में भी बहुत बरकत है। मैं सारी गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल मम्मा का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मेरे घर पे ब्लेसिंग हुई है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सब भाई और बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम सीमा देवी है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ, कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। और मैं 8 साल से बहुत मैं बीमार रहती थी, महीने में मतलब हफ्ते दिन ही सही रहती थी और 20 दिन तो मैं बीमार रहती थी। और उसके बाद से मैं बहुत इलाज करवाई, डॉक्टर के पास गई, झाड़ने फूकने वाले के पास गई, मैं बहुत जगह फिरी। डॉक्टर बोलते थे कि दवाई खाओ ठीक हो जाएगी, फिर भी दवाई खाती रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी। जब मैं एक्सरे करवाई थी तो उसमें तो कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था, फिर भी मैं बीमार रहती थी। गले में जैसे लग रहा था कि कुछ दब रहा है, ऐसे जैसे कुछ मतलब खांसी, अजीब सा खांसी जैसा होता था। मुझे लगता था कि कोई गला घोट रहा है। मैं ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे ही रह जाती थी और आँख से आंसू निकलने लगता था, उल्टियाँ आने लगती थी। जब जैसे नींद आती थी वैसे लगता था कि जैसे मुझे गले पे कोई बैठ गया और गला दबा रहा है। जो भी मैं खाती थी सारा उल्टी हो जाती थी, खाना तो मुझे बिल्कुल नहीं पचता था और मैं बहुत कमज़ोर रहती थी। मेरे से कोई काम धंधा नहीं होता था, मैं सारा दिन लेटी रहती थी। उसके बाद हम लोग बिहार गए, बिहार से वहाँ जाके इलाज करवाए, वहाँ भी बहुत झाड़ फूक करवाए। 15,000 20-20 हज़ार रुपये लोग ले रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी। वहाँ बोल रहे थे कि ये थी सुअर चढ़ाओ और इसका बलिदान दो तो मतलब ठीक हो जाओगे। तो हम लोग सुअर के भी, बड़े भी और छोटे भी दोनों मतलब यहाँ जाओ, यहाँ महीने दिन रुकनी होती है, वहाँ पर रहनी होती है। महीने दिन रहने पे अपने आप ठीक हो जाता है। वहाँ भी हम लोग महीने दिन में मतलब करीबन 50-60 हज़ार रुपये खर्चे कर दिए थे। उसके बाद से वहाँ से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ऐसे ही बीमार रहते फिर हम लोग यहाँ पंजाब में आए। वैसे ही करते करते मतलब 8 साल बीत गई। पहले से और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे करके तो हम बहुत जगह फिरे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ी हमें। और ऐसे में मतलब बहुत दवाई बीरो में भी और झाड़ फूक में भी हम करीबन लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिए थे। हॉस्पिटल में भी हम यहाँ गए थे, सिविल अस्पताल भी अम्बाला में दिखाए, यहाँ भी सबके पास दिखाए थे, लालडू में भी, और वहाँ PGI भी गए थे।
लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ी हमें। तो जो खांसी जो आती थी मुझे, उसका भी एक्सरा करवाई थी, उसमें भी कुछ नहीं आया। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मतलब मैं ठीक ही नहीं हो रही थी, वो खांसी जो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नागेंद्र गिरी है, मैं बिहार से हूँ। और जैसे कि मेरे घरवाली ने बताई है कि कितना परेशान रहती थी, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये इतनी बीमार रहती थी कि हम लोग को मतलब क्या बताएं, खाना पीने की तो कोई मतलब सूझ ही नहीं रहती थी। कभी डॉक्टर के पास तो कभी झाड़ फूक वाले के पास, ऐसे ही गेड़े लगाते थे। रह गया काम धंधा, तो काम धंधा भी धीरे धीरे चौपट होते जाता था। 30 डिप्टी की जगह 20 डिप्टी, कभी 15 डिप्टी कंपनी वालों भी बोलते थे कि ऐसा डिप्टी करेगा तो तेरे को कौन रखेगा, बराबर डिप्टी नहीं आता। इसको लेके हमें बहुत परेशान था। फिर वहाँ से लेके भागता था ऑटो बुक करके झाड़ फूक वाले के पास। झाड़ फूक वाले थोड़ा बहुत झाड़ फूक कर देते थे तो ठीक हो जाती थी। फिर 5वें दिन 7वें दिन फिर दोबारा फिर वही अटैक, वही दौरा, वही सांस फूलना, वही खांसी, मतलब बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी रहती थी। मैं घर का काम काज करता था। 5वें 7वें दिन फिर दौड़ के फिर हॉस्पिटल ले जाता था, 2 दिन 4 दिन भर्ती कराता था, पानी बोतलें चढ़ती रहती थी, दवाइयाँ दिया जाता था, लेकिन कोई आराम नहीं। डॉक्टर बोलते थे क्या हो गया इसको, दवा सुई तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। फिर वहाँ से रिजर्व करके फिर झाड़ फूक वालों के पास लेके आता था। फिर ऐसे ही मतलब करते करते दवाई खिलाते मतलब हमारे 8 साल गुजर गए। ये हम लोग का हालात है। फिर किसी ने हमको मसीह के बारे में बताया। पहले ही दिन गए चर्च में, हम भी गए, ये भी गए, मतलब पहले ही दिन हमको काफ़ी महसूस हुआ, काफ़ी वहाँ पे हम लोग देख के हैरान हो गए। अंधे देखते थे, करामात मैंने कभी नहीं देखा था, जो मतलब लंगड़े चलते हो, अंधे देखते हो, बहरे सुनते हो, ऐसा मैंने मतलब हमने भी बहुत भक्ति करी है, बहुत सेवा किया है, बहुत मतलब खुदा को माना है। ऐसा मसीह को कभी नहीं जाना था, जो मसीह को हमने देख के आंखों से आंसू निकलने लगे। जब बंदे की चंगाई देखा जब मेरे को आंखों से आंसू निकलते थे कि ये ऐसा भी है क्या, ऐसा मैं कभी सुना नहीं था, लेकिन ऐसा देख के मैं हैरान हो गया। जब मेरी घरवाली खेलती थी तो दुष्ट आत्मा का प्रकोप आया और आके बोला कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे घर को परेशान करके रहूंगा, तो इसको मारने के लिए आया हूँ, इसको मार के ही जाऊंगा। आके देखो इसकी, आके खोल, छोड़ना इसको, नहीं छोड़ना। कितने साल से यहाँ पे, कितने साल? 8 साल से रह रही है। 8 साल से। कितने जने? अकेली। कौन? अभी क्या होएगा पता है? यीशु क्या करेगा पता है तेरा? छोड़ना भी, छोड़ना तो पड़ेगा अभी। जब यीशु मसीह आएगा तो शैतान का राज्य खत्म है, तेरा राज्य खत्म है। क्या करने आया था? सबको मारने आया था मैं। सबको मारने आया था? सबको मार दिया होता, सबको। क्यों नहीं मार पाया? क्यों नहीं मार पाया? अगर यीशु ना हो ना दुनिया में, पवित्र आत्मा ना हो, शैतान एक दिन में खत्म कर दे संसार को। ये सिर्फ प्रभु की सामर्थ है जो उसे रोके हुए है अभी। यीशु की सामर्थ है जो तेरे मंसूबों को पूरा नहीं होने देती। हाँ के ना? यीशु नहीं होने देता, नहीं तो तू लोगों को मार दे सबको। यीशु रोकता है। हाँ, तेरे प्लान यीशु खत्म कर देता है। हाँ, हाँ? सबको नहीं मार पाया। क्या करा तूने यहाँ पे? हाथ करके दिखा, कैसे खाएगा? दिखा जरा, दिखा। हाँ, आपने असली रूप में आ, जल्दी हाथ उठा। नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करती हूँ, इसी समय इसकी लाइफ को छोड़ और पूरी तरह से बाहर आ।
सब बोलो, 1 1 2 3 In the name of Jesus. Thank you, Jesus. वाकई में है एक खुदा तो एक वही है, मसीह है, जो सब हमारे जैसे दुखियों को, गरीब जुड़े हुए परिवारों को चंगा करने वाला वही मसीह है, जो हमारे घरवाली को इतना चंगा किया। आज घर का सारा काम करती है, 30 दिन दुकान पे जाती है, बच्चे से लेके हमारे तक सबका सेवा करती है। मैं उस मसीह को पाके बहुत खुश हूँ। धन्य हो प्रभु, वो जो उस मसीह ने हम लोगों पर कृपा की, मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ।